अध्यक्ष महोदय, भाइयों और बहनों, आज का विषय है मूल निवासी बहुजन संकल्पना के बारे में। ये जो संकल्पना हमारे सामने चर्चा के लिए रखी है वो एक उपाय के तौर पर रखी है। यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं उनकी अनेकानेक समस्याएं हैं, प्रश्न है। एक प्रश्न है कि अनेक दृष्टियों से ये मूल निवासी लोग वंचित हुए हैं। मुख्य तौर पर 3 बातों में वे वंचित रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। एक ज्ञान के विषय में, दूसरा धन के विषय में, और तीसरा भाग है निर्णय लेने की जो सत्ता होती है उसके विषय में। तो यहाँ के जो मूल निवासी है वे अधिकार वंचित रहे हैं, अज्ञान में रहे हैं, 3-4 हजार साल तक गरीबी में रहे हैं और इस देश के किसी भी क्षेत्र में जो भी निर्णय लेने होते हैं उनमें उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिली है। अब इस तरह से जो समाज घटक वंचित रहा है, ये क्यों रहा है? बुद्ध एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व था। 2500 साल हुए हैं। 2500 साल पहले उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये घोषणा की थी। इसका स्पष्ट मतलब है कम से कम 2500 साल तक बहुजनों के हितों की चर्चा हम कर रहे हैं, उसके लिए कुछ संघर्ष कर रहे हैं, कुछ दर्शन निर्माण कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं। फिर भी आज हमारे सामने गुजरात जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं और गुजरात में क्या हुआ है ये देखने की बात है कि गुजरात में मुस्लिमों के विरोध में इस्तेमाल किए गए हैं जो लोग, वे लोग जिन्हें महात्मा फुले जी ने शूद्रातिशूद्र कहा है वे हैं। उनमें आदिवासी भी है, SC, ST, OBC लोग हैं। ओडिशा या अन्य जगह पर कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी या गुजरात में भी क्रिश्चियनों के खिलाफ भी जो दंगे फसाद हुए हैं उनमें भी इस्तेमाल किए गए हैं वे लोग हैं पिछड़े वर्गों के। अब सवाल ये उठता है कि 2500 साल तक बहुजनों के हितों की चिंता करते हुए आए हैं हम, फिर भी 2500 साल के बाद यहाँ के एक वर्ग के खिलाफ, यहाँ के एक पिछड़े वर्ग के खिलाफ, दबे हुए वर्ग के खिलाफ यहाँ का दूसरा कोई पिछड़ा हुआ वर्ग ही इस्तेमाल में लाया जाता है। ये कैसे होता है? और इस पर उपाय यहाँ जो विषय यहाँ रखा है तो बहुत ही मौलिक विषय है और हमारी 2500 साल की एक समस्या पर बहुत ही गंभीरता के साथ इसमें एक उपाय बताया गया है। अगर हम ये उपाय अमल में लाते हैं तो हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। देखिए, कभी कभार कहा जाता है कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, हिस्ट्री की रिपीटेशन होती है। तो इतिहास की पुनरावृत्ति उन लोगों के
जीवन में होती है। जो लोग इतिहास से कुछ शिक्षा नहीं पाते, हमारी गलतियां कहाँ हुई है उसकी खोज करके उन गलतियों को दूर करने की कोशिश नहीं करते, हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनको पहचान नहीं लेते, उनके जीवन में इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, इतिहास दोबारा दोहराया जाता है। और जो लोग अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं, अपनी समस्याओं को ध्यान से गौर से देख सकते हैं और सुलझाने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उनके जीवन में इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो अब हमें देखना यह है कि क्यों गुजरात में ऐसा होता है कि पिछड़े हुए लोग ही पिछड़े हुए लोगों के खिलाफ लड़ते हैं। या देश भर देखिए, मुस्लिमों के या क्रिश्चियनों के खिलाफ ऐसी ही बात नहीं है। यहाँ के जो ओबीसी है, देहातों में ओबीसी और एससी एसटी इनमें झगड़े होते हैं। ये सब क्यों होता है, कैसे होता है और कौन इन झगड़ों के पीछे होता है, ये समझ लेने के लिए एक अहम बात समझ लेना आवश्यक है। देखिए कि हर एक इंसान को या उनके समूह को ये जान लेने की आवश्यकता होती है कि मैं कौन हूं, हम कौन हैं, हमारे मित्र कौन है, हमारे शत्रु कौन है। अगर हम गरीब हैं, कष्ट करते हुए भी, काम करते हुए भी, दिन रात काम करते हुए भी अगर हम गरीब हैं, तो हम क्यों गरीब हैं? तो हमें गरीब रखने के लिए कौन ऐसी व्यवस्था निर्माण करता है, यानी हमारा शत्रु कौन है, और हमें इस गरीबी से या किसी भी त्रुटि से, दुख से मुक्त करने वाला है तो कौन है, यानी हमारा मित्र कौन है। अगर हमें हमारा शत्रु कौन है यह समझना है, मित्र कौन है यह समझना है, तो पहले हमें यह समझना चाहिए कि हम खुद कौन हैं, मैं कौन हूं, यानी मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरे रूट्स क्या है, मैं किस खून का बना हूं, किस मिट्टी का बना हूं, किन लोगों के साथ मेरा रिश्ता है, खून का रिश्ता है, जीवन का रिश्ता है, सदियों से चलता हुआ रिश्ता है। अगर इस तरह से हम सोचते हैं तो फिर हमारे ये ध्यान में आ सकता है कि यहाँ के जितने भी ओबीसी है, एससी है, एसटी है या और भी कोई दुबले ग्रुप के लोग हैं, या जो हिंदू वैदिक ब्राह्मणों का धर्म जो है उससे हटकर अलग हो गए हैं, मुस्लिम है, ख्रिस्ती है, बौद्ध है, जैन है या फिर और किसी तबके में गए हुए हैं, ये सब लोग अगर देखेंगे 4-5 हजार साल का इतिहास देखेंगे तो ये ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ दो प्रवाह है, टू स्ट्रीम्स, देयर आर टू स्ट्रीम्स। एक वैदिक ब्राह्मणों का प्रवाह है या उनसे मिले हुए लोगों का है, और दूसरी तरफ यहाँ मूल निवासी बहुजनों का प्रवाह है। और अगर हम ये पहचान सकते हैं कि हम मूल निवासी हैं, फिर मुस्लिम हो, ख्रिस्ती हो, बौद्ध हो, जैन हो या एससी एसटी ओबीसी किसी भी पिछड़े वर्ग का इंसान हो, तो ये सब लोग जो है ये यहाँ के मूल निवासी है और ये बहुजन है। अगर ये आइडेंटिटी हम अपनी पहचान लेते हैं तो फिर हमारे ध्यान में आ सकता है कि यहाँ का जो वैदिक ब्राह्मण गुट है वो इन सब लोगों का शत्रु है। लेकिन होता क्या है, देखिए ये जो आइडेंटिटी है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा स्वत्व क्या है, अस्मिता क्या है, हम कौन है,
ये तय करने का अधिकार हमें नहीं था। और गुलामी की विशेषता क्या रहती है? आप कौन है, आपके पूजा स्थान कौन से होने चाहिए, आपके मित्र कौन होने चाहिए, आपके जीवन के मूल्य कौन से होने चाहिए, ये तय करने का अधिकार आपको नहीं रहता। जो आपका शत्रु होता है वो अपने दिमाग से काम करता है, और फिर जिन्हें वो गुलाम बनाना चाहता है उनके दिमाग में जो विचार रहते हैं उन विचारों को दिशा देने का, गति देने का काम वो करता है। तो जब कोई इंसान अपनी आइडेंटिटी खुद तय नहीं करता, उसे दूसरा कोई बताता है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तब वो ये नहीं समझ पाता कि जो यहाँ के पिछड़े हुए सब लोग हैं वे सब मेरे भाई बहन हैं और वे मेरे शत्रु नहीं है, मेरा शत्रु कोई अलग है। इसलिए पहली बात हमें ये समझ लेनी होगी कि हमारा दिमाग अगर मुक्त हो जाता है, हम खुद अपने दिमाग से विचार करने लगते हैं और हम खुद हैं कौन, इसका विचार हम करने लगते हैं, तो हम मुक्त हो सकते हैं। तब हमारे ध्यान में आ जाएगा कि एक जितने तबकों में ये विभाजित हुआ है भारतीय बहुजनों का प्रवाह, वो सब वैदिक ब्राह्मणों के खिलाफ कभी न कभी झगड़ा करता हुआ, युद्ध करता हुआ, संघर्ष करता हुआ अलग हुआ है। देखिए, वैदिक ब्राह्मणों ने चातुर्वर्ण की व्यवस्था निर्माण की थी, उसमें से शूद्रों को उन्होंने बहुत ही अपमानित करके अलग किया था, वेदों का अधिकार नहीं दिया था और अन्य अन्य अधिकार बहुत सारे नहीं दिए थे। फिर बाद में देखिए, जो जैन और बौद्ध ग्रुप है तो वैदिकों के खिलाफ संघर्ष के लिए निर्माण हुए हैं। जैनों ने तो वैदिकों का कहना था कि जो वेद है वे सबसे पवित्र है, मानव की बुद्धि उसकी चिकित्सा नहीं कर सकती, अब कोई अपनी बुद्धि से उसकी मीमांसा नहीं कर सकते। वेद में जो लिखा है वो गलत है या हमारे हित का है या नहीं, इसका कोई विचार आप नहीं कर सकते। वेद जो है पवित्र है, आपको मानने होंगे, उसके सामने झुकना होगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग आप नहीं कर सकेंगे। तो इन्होंने ये वेद का मतलब ये नहीं है कि कोई 4 किताब है और 4 किताबों के सामने झुकना है, ऐसी बात नहीं है। वेद एक प्रवेश द्वार था उस वक्त के सब अधिकारों का, सब प्रतिष्ठाओं का, ज्ञान का, संपत्ति का, सत्ता का, संसाधन का, सबका प्रवेश द्वार। ये सब चीजें प्राप्त करने का एक मार्ग वेदों से जाता था। तो वेदों का अधिकार न देने का मतलब ये था कि आपको ये सब अधिकार नहीं मिलेंगे, वेदों की आप चिकित्सा नहीं कर सकेंगे। तो जैनों ने कहा कि हम ये नहीं मानेंगे, हम वेदों की चिकित्सा करेंगे, अलग हो गए। बौद्धों ने कहा कि हम वेदों को नहीं मानेंगे, हम अलग होंगे, हम ब्राह्मणों की ये जो हमें वंचित करने वाली विशेषाधिकारता है वो हम नहीं मानेंगे। लेकिन क्या हुआ देखिए, अगर जैन और बौद्ध एक होकर अलग हो जाते तो उनकी लड़ाई अधिक प्रबल हो सकती थी। लेकिन क्या हुआ, जैन अलग हुए, बौद्ध अलग हुए, दोनों मिलकर वैदिकों के खिलाफ नहीं लड़े, शक्ति घट गई। बाद में क्या हुआ, उसके बाद मालूम है मुस्लिम कुछ लोग हुए। क्यों हुए? तो यहाँ जो शूद्र लोग थे, अति शूद्र लोग थे, उन्हें अधिकार नहीं मिलते थे, अपमानित रहना पड़ता था, सेवा करना पड़ता था, फिर भी कुछ अधिकार नहीं मिलते थे, कष्टों का अपने फल भी नहीं मिलता था, तो वे अलग हो गए, क्रिश्चियन अलग हो गए। तो ये सब कभी कोई 2500 साल पहले अलग हुआ, कोई 2000 साल पहले अलग हो गया, कोई 1500 साल पहले हो गया, कोई 500 साल अलग हो गया।
ये सब एक ही शत्रु के खिलाफ अलग हो गए हैं। एक ही शत्रु है उनका, सबका शत्रु एक ही है। देखिए जैनों ने किनके खिलाफ युद्ध छेड़ा? वैदिक ब्राह्मणों के खिलाफ छेड़ा। चारवाकों ने किसके खिलाफ छेड़ा? वैदिक ब्राह्मणों के खिलाफ छेड़ा। बौद्धों ने किसके खिलाफ छेड़ा? वैदिक ब्राह्मणों के खिलाफ छेड़ा। मुस्लिम किनके अन्यायों के कारण यहाँ जो कन्वर्ट हुए उनके कारण हुए। क्रिश्चियन किसके कारण? कोई क्रिश्चियन के साथ चाय पीता है, कोई ब्रेड उसके साथ खाता है, खाना खाता है, उसके साथ एक आसन पर बैठता है, तो वो अलग हो गया, उसे बहिष्कृत किया गया, अपने धर्म से निकाल दिया, हटा दिया गया, अपमानित किया गया, वो अलग हो गया। ये सब अलग हो गए, सिख अलग हो गए। और आजकल भी कुछ अनेक प्रेरणाएं ऐसी हैं जो अलग होना चाहती हैं। तो देखिए ये सब अलग हो गए हैं, लेकिन इन सब में अपनी आइडेंटिटी एक छोटे 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 ग्रुप में देखी है। मानते हैं हम कुछ इनमें भी कुछ मतभेद हो सकते हैं, अपने अपने छोटे छोटे मतभेद रखते हुए भी, अपनी अपनी जीवन शैली में एक विविधता रखते हुए भी, इन सब ग्रुप के जो लोग हैं उनको एक बात ध्यान में रखना चाहिए, अपनी अपनी जो विविध जीवन शैली है उसको बचाए रखते हुए भी हमारा एक नंबर का जो शत्रु है उसके खिलाफ हम एक हो सकते हैं। और ये लड़ाई अगर हम वो जो सबसे बड़ा शत्रु है, सबको गुलाम बनाने वाला जो शत्रु है, उसके खिलाफ अगर हमें युद्ध जीतना है तो सब लोगों को एक होना है। महाराष्ट्र में एक केशवराव विचारे नाम के वैदिक ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ने वाले एक अभ्यासक थे, सत्यशोधक। उन्होंने बहुजनों के बारे में एक बात बताई है। मैं बामसे के कार्यक्रमों में भी कभी कभी पहले बता चुका हूं कि क्यों बहुजनों की 2500 साल तक बहुजनों की ये जो लड़ाई है वो क्यों नहीं जीती जा गई। एक तरफ देखिए ज्यादा से ज्यादा वैदिक ब्राह्मण और उनके वश में जो लोग हैं वे कितने होंगे? 15% होंगे, 15%। और जो बहुजन है वो 85% है, 85%। अब 2500 साल तक, कम से कम 2500 साल तक, 1000 साल पीछे भी जा सकते हैं, उसमें मैं अभी नहीं जाता हूं। कम से कम 2500 साल तक, यानी बुद्ध के आगमन के बाद से आज तक एक लड़ाई चल रही है। एक तरफ है 15% लोग और दूसरी तरफ है 85% लोग। क्या होना चाहिए था? ये सीधी बात है कि अगर 85% लोग एक फूंक भी लगाते, एक थोड़ी सी हवा का झोंका निकालते और थोड़ी सी आवाज निकालते, तो भी 15% लोग उड़ जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ है? एक तरफ से हम देखिए कि जो गुलाम बनाना चाहता है, जो अपना प्रभुत्व रखना चाहता है, वैदिक ब्राह्मण ग्रुप जो है वो, तो वो उसका जो वर्तन है, उसका जो आचरण है वो नैतिक नहीं है, यह स्पष्ट है। लेकिन यह हम समझ सकते हैं कि वो स्वार्थ के लिए वो ऐसा करता है, वो अपना हित चाहता है, वो अपना प्रभुत्व रखना चाहता है, और प्रभुत्व रखने के लिए वो किस हद तक भी जा सकता है, अन्य लोगों को आपस में लड़ा सकता है। ये उसके नए नए शस्त्र निकाल रहा है और वो निकालेगा अपने हित के लिए। फिर हमें ये सोचना चाहिए, वो ये करता है, ये करता है, ये करता है, हमारे जो शत्रु है, हमारा जो शत्रु है वो तो नए नए शस्त्र निकालेगा ही। उसे युद्ध जीतना है, उसे अपना वर्चस्व अबाधित रखना है, तो नए नए शस्त्र निकालेगा ही। हम ऐसा कहते कहते नहीं रह सकते कि उन्होंने ये शस्त्र निकाला, ये शस्त्र निकाला, ये शस्त्र निकाला। अगर हमें लड़ाई जीतनी है तो हमें भी हमारे शस्त्र निकालने होंगे, हमें भी लड़ाई के लिए
कोई व्यूह रचना करनी होगी, और वो व्यूह रचना सबसे बड़ी क्या हो सकती है, 85% अगर आप हैं और एक तरफ केवल 15% है, तो 85% स्वाभाविक रीति से विजयी हो सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है, वो ये शर्त है कि आपको इकट्ठा होना चाहिए। और यही वो केशवराव विचार जी ने बताया था कि बहुजन समाज के लोग अगर समझो 9 लोग है, 9 पर्सन्स, तो वे कहते हैं कि हम केवल 9 लोग हैं। लेकिन देखिए क्या हुआ, 3 लोग आए और वे 3 लुटेरे जो थे उन्होंने हमें लूट लिया। हम तो केवल 9 थे, क्या कर सकते हैं। और अजीब सी बात लगती है दिखने में कि हम 9 हैं और वे 3 हैं, फिर भी ऐसा क्यों। देखिए 9 है, एक जैन है, एक बौद्ध है, एक मुस्लिम है, एक ख्रिस्ती है, एक एससी है, एक एसटी है, एक ओबीसी है, और इन 9 लोगों के मुंह अगर 9 दिशाओं में होंगे, तो जब 3 वैदिक उस हर एक के सामने आएंगे, तो वे 3 लुटेरे एक समुदाय की तरह उनके सामने रहेंगे। और अगर एक ही लड़ता रहेगा तो वो लड़ नहीं सकेगा। और इसलिए इन सब लोगों को ये जान लेना चाहिए कि हम अगर यहाँ के मूल निवासी है, हम बहुजन हैं, यानी हमारी संख्या बहुत बड़ी है, 85% के आसपास है, तो इकट्ठा होकर अगर हम लड़ते हैं तो ये मूल निवासी बहुजन एक हमें अस्मिता, एक आइडेंटिटी दे सकती है, और ये हमारे सब दुखों का उपाय हो सकता है। धन्यवाद।